लेते हैं जिसमें कह रहे हैं गुरुदेव कि एक बार त्याग और भोग सम्मुख देखे गए। त्याग छोड़ रहा था, भोग ले रहा था। दानी को दीन देखते ही नतमस्तक हो गया। ये दृष्टा भाव की स्थिति का वर्णन किया है गुरुदेव ने, जिसके अंदर त्याग और भोग दोनों की उपस्थिति है। जैसे हम देखते हैं कि प्रकाश और अंधकार दोनों की उपस्थिति है। जीवन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्रकाश जिस पे पड़ रहा है वो पूरी तरह से प्रकाशित हो गया हो, फिर भी अंधकार कहीं न कहीं छिपा रहता है। उसी प्रकार जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि पूर्ण रूप से त्याग हो गया हो, क्योंकि त्याग किसका होगा? त्याग उसी का होगा जो हमारे पास है। यानी कभी न कभी वो वस्तु हमने संग्रहित की है, या यूं कहें उसका भोग किया है, उसका भोग किया है। हमने कुछ बाजार से खरीदा है, तब न हम किसी को दान देंगे। यदि हमने कुछ लिया ही नहीं तो हम देंगे कहां से? यानी कि जब कभी भी हम देखते हैं त्याग और भोग को एक साथ, तो एक साथ ही वो उपस्थित होते हैं। यही कह रहे हैं गुरुदेव कि एक बार त्याग और भोग सम्मुख देखे गए, यानी एक साथ देखे गए, आमने सामने देखे गए। तो त्याग का काम क्या है? त्याग का काम है छोड़ना, और भोग का काम क्या है? भोग का काम है लेना। तो एक और तो त्याग छोड़ रहा था, और जो छोड़ रहा था वही भोग ले रहा था। यानी किसी ने हमें कुछ दिया त्यागी बनकर, तभी तो हम उसे ले पाए। परमात्मा ने हमें कुछ दिया, किसी भी रूप में दिया, चाहे यह जीवन दिया, चाहे जीवन में उपभोग करने के लिए वस्तुएं दी, उसी ने दिया, तभी हम जान पाए कि हां देने वाला वो है। उससे बड़ा त्यागी कोई नहीं है। और जब हम उसका उपभोग करने लगते हैं, भोग करने लगते हैं, तब हमें पता लगता है कि हमसे बड़ा भोगी कोई नहीं है। किंतु हम भी क्या सिर्फ भोग करके ही रह जाते हैं? हमें भी उसका त्याग करना ही होता है एक दिन। या तो वो स्वतः त्याग हो, अपने आप ही त्याग हो, और या फिर हम किसी से प्रेरित होकर हम उसका त्याग करें, और या फिर प्रकृति ही हमें बाध्य करे कि तुम्हें उसका त्याग करना ही होगा, क्योंकि हमने भोग किया भोजन का, स्वाद लिया उसका, खाया उसे, किंतु हमें त्याग तो करना ही होगा ना उस भोजन को। किसी न किसी रूप में तो त्याग करना ही होगा, मलमूत्र के रूप में ही सही। यानी जो कुछ भी हमने भोग किया है उसका त्याग होना ही है। और जो कुछ भी है वो किसी ने हमें दिया है, किसी ने त्याग किया है, तभी वो हमारे पास है। वृक्ष ने यदि फल का त्याग नहीं किया होता तो वो हमारे पास कैसे पहुंचता? धरती ने यदि हमें नहीं दिया होता तो हम कैसे उस अन्न का उपभोग करते? यानी प्रत्येक भोग के अंदर त्याग छिपा है, और प्रत्येक त्याग के अंदर भोग छिपा है। और जब दृष्टा बनकर देखता है प्राणी उस भोग को, उस त्याग को, तब पता लगता है कि दोनों सामने हैं, एक साथ हैं। और यह भी देखता है कि त्याग छोड़ रहा है और भोग ले रहा है।
तो ये कैसी अवस्था है? ये ऐसी अवस्था है कि दानी को दीन देखते ही नतमस्तक हो गया। यानी जिस अवस्था में वो अपने आप को देखता है कि कल तक तो मैं दीन था, हीन था, भोगों में लिप्त था, और आज मैं ही दानी बन बैठा। कल तक तो मैं ही प्रभु के सामने झोली फैलाकर घूमता था कि खाली है ये झोली, भरो, इसको भरो, और आज मैं ही दान कर रहा हूं, दूसरों को दे रहा हूं। वस्तु का रूपांतरण हो जाता है। हमने मांगा था कुछ और उसने दिया कुछ और, हम समझ नहीं पाए। किंतु जब समझ आने लगती है तो पता लगता है देने वाला वही है, वही दानी है। और मैं क्या हूं? मैं तो दीन हूं, मैं तो भिक्षुक हूं, मेरा काम ही उससे लेना है। किंतु जब वही व्यक्ति दोनों को देखता है एक साथ, त्याग को और भोग को, तो समझ पाता है कि त्याग ही दानी है और भोग ही दीन है। यानी वो भोग था वो त्याग में परिवर्तित हो गया, यानी कि दीन ही दानी बन बैठा। और जो त्याग कर रहा था दानी, वो यदि त्याग नहीं करता तो किसी और को मिलता कैसे? बड़ी विचित्र अवस्था बनती है, और उस अवस्था में अपने आप ही नतमस्तक हो जाता है भोग त्याग के सामने। और त्याग क्या करता है? त्याग उस भोग को त्यागता नहीं, उसे अपनाता है और यह समझाता है कि अपने शरीर को रखने के लिए अन्न भी चाहिए, फल भी चाहिए। वैसे ही अपने सूक्ष्म शरीर को जीवित रखने के लिए, काम चलाने के लिए तुम्हें सब कुछ चाहिए, सत्संग भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। एक अवस्था विशेष जब आएगी, जब त्याग भी नहीं रहेगा, भोग भी नहीं रहेगा, और दोनों का योग उस योगी से हो जाएगा। यानी दोनों ही उसको समर्पित हो जाएंगे। जहां पे त्याग और भोग जिनका कोई महत्व नहीं रहता, दोनों का योग हो जाता है उस परमात्मा से। उस वक्त भोग भी उसका भोग बन जाता है, उसका प्रसाद बन जाता है, और त्याग भी उसको ही समर्पित होता है जिसके लिए वो जीवन में आया है। त्याग जीवन में आया है किसके लिए? योग करने के लिए। भोग भी जीवन में आया है योग करने के लिए, किंतु प्राणी समझ नहीं पाता। जब दोनों को आमने सामने देखता है, सम्मुख देखता है, तब जान पाता है कि मैं तो दीनहीन बनकर जी रहा था। आज मेरे जीवन में यदि त्याग आया है तो मुझे उसका महत्व समझना है। आज मुझे भी किसी योग्यता, किसी के काबिल समझा है, योग्य समझा है प्रभु ने, तभी तो समझ में आ रहा है। और योग्य इसलिए समझा है क्योंकि दोनों को साथ लेकर चल रहा है प्राणी, दोनों का योग है। उस योगी से, उस भाव योगी से दोनों का योग है। तो भाव में त्याग भी है और भोग भी है, भाव में प्रणाम भी है, आशीर्वाद भी है, सब चीजें अपने आप चलती रहती हैं भाव में। प्राणी तो बस सस्ता बनकर देखता रहता है और अपने अंदर अनुभव करता है कि वही भोग नतमस्तक हो रहा है त्याग के सामने, और वही त्याग दानी बनकर उस भोग को तृप्त कर रहा है। ऐसी अवस्था जब बनती है तब प्राणी समझ पाता है त्याग क्या है और भोग क्या है।